आज हमारी अनुश्री जी सुबह बैठी थी पास में, इन्होंने कहा महाराज जी कथा में इतने युवा आते हैं, 90% युवा आते हैं, हमारा मन होता है इनको देख करके कथा में बहुत भावुक होते हैं कि भाई इतने युवा आते हैं कथा में, पर बस मन करता है कि महाराज जी ये लोग कथा से ये सीख करके जाएं कि कभी अपने जीवन में कोई गलत निर्णय ना ले, में कभी अपने जीवन में किसी गलत व्यक्ति का संग ना करें। आजकल ऐसा होता है क्योंकि भक्त जब आप बन जाते हैं ना तो आपका चित्त सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा सरल हो जाता है, और सरल चित्त से खेलने वाले बहुत हो गए हैं दुनिया में। कोई आपको बहला करके फुसला करके और महापापी महाभोगी महा गंदा व्यक्ति आपके जीवन में ना आ जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नहीं तो बहुत दुविधा हो जाएगी। इसलिए आपका कोई निर्णय गलत ना हो। आज के बाद देखिए, बच्चे हमेशा चिंतन करते हैं हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे माता पिता पर बात आएगी, हम अगर कुछ करेंगे हमारे परिवार पर बात आएगी, हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे दादा दादी पर बात आएगी। इस कारण से बच्चे बचते हैं। लेकिन अगर आप कथा में बैठे हो तो ये भी विचार करना कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो ठाकुर जी पे बात आएगी। हम कथा सुनने वाले बालक हैं, हम अगर कुछ करेंगे तो महाराज जी पे बात आएगी। बेचारे साल में 2-2 बार सागर आ रहे हैं कथा सुनाने। हम इतना तो करें कि हमारा निर्णय गलत ना हो। और आपको कुछ नहीं करना है, बस सत्संग को छोड़िए मत। नित्य अध्ययन और नित्य श्रवण की एक योजना बना लीजिए। रोज सुननी है कथा, चाहे 20 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए। और एक नया फैशन आया है, चलते फिरते कथा सुनते हैं, गाड़ी चलाते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे कई बातें दिमाग में बैठती नहीं है। एक बार एक स्थान पर 15 मिनट के लिए निकालिए ही निकालिए, सोना नहीं है जब तक हम सुन नहीं लेंगे। और आज की कथा से क्या पाया, भले ही वो बात आप पहले सुन चुके हो फिर भी सुनो। सत्संग क्या करता है, निर्णयात्मिका बुद्धि और लोगों की पहचान ये करा देता है सत्संग। अगर कोई बहला फुसला करके बहुत मीठा बन करके आपके साथ में कुछ अनुचित व्यवहार करने का भी विचार कर रहा होगा तो सत्संग आपकी दृष्टि को और मन को ऐसा बना देगा कि आप पहचान जाओगे उसको। इसलिए जिन भेषा मारे सदगुरु रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे। भेष का मतलब पूरा कर्म, आपका पूरा जीवन, ये सब भेष के अंतर्गत आ जाता है। वही कीजिए जिससे आप कल को अगर कुछ गलत हो गया, ठाकुर जी क्या कहेंगे, हमारी कथा सुने, हमारे प्रसंग सुने, हमारे ब्रजवासियों की वाणी सुनी, फिर भी तुम भटक गए। कैसे भटक गए? ये तो वही हो गया, क्लासेस अटेंड करने वाला, एक्स्ट्रा क्लासेस में भी जाने वाला बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो इसका मतलब तो ये है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस में कुछ और करने जाता था, पढ़ने नहीं जा रहा था। पढ़ने गया होता फेल नहीं होता। जीवन रूपी एग्जाम है, आप सब उसके परीक्षार्थी हो। हम आपके अध्यापक हैं, महाराज जी आपके अध्यापक हैं, सब आचार्य चरण आपके अध्यापक हैं, हमारे अध्यापक कोई और हैं, सब हमको पढ़ा रहे हैं। जीवन रूपी अपने परीक्षा को अच्छे से पार करना है। कहीं इस जीवन रूपी परीक्षा में हम फेल हो गए तो हम पे कलंक लगेगा कि कथा केवल आडंबर था इनका, ना तो ये वहां सुनते थे ना कुछ करते थे, फेल हो गए बताओ जीवन में। इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना, किसी गलत व्यक्ति को जीवन में मत आने दीजिएगा। जितने भाई लोग बैठे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, व्यसन छोड़िए। इतने युवा आते हैं कथा में महाराज, इतने युवा अगर एक साथ भक्ति का प्रण ले लें और कथा में सुनने हुई बातों को जीवन में उतार लें, जैसे ठाकुर जी मीराबाई के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, सागर में भी किसी के लिए प्रकट हो जाएंगे, किसी एक भक्त पर कृपा करने आ जाएंगे। जीवन का कल्याण किसमें है कि हम हरि के प्रिय बन जाएं। अभी तक हमारा जीवन कैसे चलता है, इसका प्रिय बनना है मुझे, इनका प्रिय बनना है मुझे, उनका प्रिय बनना है मुझे। संसार के प्रिय बनने में लगे रहोगे, ये संसार बड़ा भयानक है। आज आप इनके प्रिय बन गए, कल आपसे बढ़िया कोई करेगा वो इनका प्रिय हो जाएगा। अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को। हमसे बढ़िया कथा करने वाले भी बहुत वक्ता हैं
और जब उनकी कथा आपके कान में पड़ेगी तो आपको वो भी प्रिय लगेंगे, क्योंकि संसार का स्वरूप है। हमें प्रिय प्रिय चाहिए, और जब प्रिय मिलता है तो हम पूर्व को त्याग देते हैं। पर ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार उनको जो प्रिय लग गया, उससे भी 10 गुना बेहतर कोई आ जाए उसको भी ठाकुर जी पकड़ते हैं, लेकिन पूर्व में जिसको पकड़ के रखा उसको छोड़ते नहीं है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसलिए उनके प्रिय बनना है, उनका प्रिय बनना है।